अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी जीआई पैथोलॉजी। ठीक है, जीआईटी की पैथोलॉजी। ठीक है, और जो सीक्वेंस हम लोग फॉलो करेंगे ना वो पैथोमा का है। ठीक है, अच्छा, रॉबिन्स के जो लेक्चर्स हैं ना जीआईटी पैथोलॉजी के, वो भी कुछ अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, और कुछ जो है वो अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है वो पैथोमा से भी वीडियोस जो हैं वो बना लिया करें। ठीक है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि पैथोमा को भी थोड़ा थोड़ा टच कर लूँ। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग जीआई पैथोलॉजी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम टॉपिक कर रहे हैं ना वो है ओरल कैविटी। ठीक है, हम इसको सीक्वेंस मतलब ऑर्गन वाइज या पार्ट वाइज जो है ना इसको करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ओरल कैविटी को कर लेते हैं। ठीक है, अब ओरल कैविटी जो होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले आता है क्लिफ्ट पैलेट एंड क्लिफ्ट लिप। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि हमारे पास फुल थिकनेस डिफेक्ट ऑफ लिप्स या पैलेट का होता है। ठीक है, फुल थिकनेस डिफेक्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि हमारे पास जो फेशियल प्रोमिनेंस होती है ना, जब हमारे पास वो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास फेशियल प्रोमिनेंसेस होती हैं। ठीक है, एक हमारे पास सुपीरियर होती है, दो साइडों पे होती हैं और एक इन्फीरियर होती है। ठीक है, अब ये आपस में मिलती हैं। ठीक है, तब हमारे पास फेस बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास फेलियर, ठीक है, फेशियल प्रोमिनेंस जो होती है वो फ्यूज़ नहीं कर पाती। जब वो प्रॉपरली फ्यूज़ नहीं करेंगी तो अल्टीमेटली हमारे पास फेस भी लिप्स भी नहीं बनेंगे और पैलेट भी नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो क्लिफ्ट पैलेट और क्लिफ्ट लिप होते हैं ना, ये एक साथ होते हैं मेनली। इट अकर टुगेदर। आइसोलेटेड क्लिफ्ट पैलेट या आइसोलेटेड क्लिफ्ट लिप जो होता है ना वो बहुत लेस, मतलब बहुत ज़्यादा लेस कॉमन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आता है एप्थस अल्सर। ठीक है, एप्थस अल्सर को आप चैंकर सोर भी कहते हो। ठीक है, अब एप्थस अल्सर जो होता है ये सुपरफिशियल अल्सर होता है। ठीक है, ऑफ द ओरल म्यूकोजा, और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। ये मतलब नॉर्मली आपने देखा भी होगा कि आपके मुंह में ऐसे वो बन जाते हैं, अल्सरेशंस बन जाती हैं, ऐसे ही नॉर्मली बन जाती हैं और फिर कुछ दिन बाद खुद ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो ये एप्थस अल्सर या चैंकर सोर्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेनफुल अल्सरेशंस होती हैं। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पेन करता है ना, इतना नहीं होता लेकिन बेरेबल होता है, लेकिन पेन होता ज़रूर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपके पेनफुल जो है वो अल्सरेशंस होती हैं, वो बहुत सुपरफिशियल अल्सरेशंस होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि इसकी जो मेन कॉज है ना एप्थस अल्सर की, या तो कोई स्ट्रेस हो गया, या तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, या सिलिक डिजीज़ है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी अगर आप उसकी बात करो ना, तो एप्थस अल्सर जो होता है ना मेनली 7 to 10 डेज़ में रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन इसकी रिकरेंस की चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद जब आप इसकी मॉर्फोलॉजिकली आप इसको देखते हो ना, तो इसमें आपको क्या नज़र आता है, ग्रेश बेस नज़र आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एप्थस अल्सर है। ठीक है, ये हमारे पास एप्थस अल्सर है, तो इसमें मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगा जो उसमें इसमें यूज़ की हुई है पैथोमा में। ठीक है, तो ग्रेश जो है वो बेस होती है और इसके इर्द गिर्द हमारे पास एरिथेमा रिंग होती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये तो हो गया ना, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये सबसे पहली डायग्राम जो है क्लिफ्ट लिप और क्लिफ्ट पैलेट वाली है। ठीक है, फिर जो सेकंड डायग्राम है ये एप्थस अल्सर है, हमारे पास ग्रेश बेस है और इर्द गिर्द हमारे पास रेडनेस है, एरिथेमा रिंग है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, हमारे पास एक डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं बेसेट सिंड्रोम। ठीक है, अब बेसेट सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 डिजीज़ हैं मेनली। ठीक है, या तो आपका एप्थस अल्सर जो है वो रिकरेंस हो रहा है उसका। ठीक है, फर्स्ट डिजीज़, इसके अलावा आपको जेनिटल अल्सर्स होंगे और यूवीआइटिस होगा। ठीक है, क्या है, एप्थस अल्सर रिकरेंस है, जेनिटल अल्सर्स हैं एंड यूवीआइटिस है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें हमारे पास ये बैकेट सिंड्रोम में हमारे पास इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्स में मेनली क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं और हमारे पास कम्प्लीमेंट सिस्टम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आते हैं और स्मॉल ब्लड वेसल के साथ जो है वहाँ पर जाके कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है,
अच्छा, जब वो कंबाइन हो जाते हैं ना तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल में यूवी वास्कुलाइटिस वगैरह होता है, ठीक है। और इसकी जो कॉज होती है ना, मेनली वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन इतना कोई ख़ास नोन नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से बैकेट सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो बैकेट सिंड्रोम में क्या था कि एक हमारे पास 3 डिजीज़ हैं, एप्थस अल्सर, जेनिटल अल्सर्स एंड हमारे पास यूवीआइटिस, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इम्यून कम्प्लेक्स बनता है और वो जाके ब्लड वेसल्स, स्मॉल ब्लड वेसल्स के साथ कंबाइन हो जाता है और वास्कुलाइटिस कॉज करता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं हर्पीस, ओरल हर्पीस, ठीक है। अब ओरल हर्पीस जो होता है ना, ये मेनली हमारे पास इसमें जो है ना, हर्पीस तो हमें हर्पीस में तो हमें पता है वजाइकल्स बनती हैं, ठीक है। डिफरेंट जो होते हैं ना, वो दाने दाने बनना शुरू हो जाते हैं, फेस में डायग्राम में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो इसमें वजाइकल्स होती हैं, ठीक है। और अगर वो रप्चर हो जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, ठीक है, डीप होते हैं। इसके अलावा जो है वो मतलब सॉरी शैलो होते हैं, ठीक है, इतने डीप नहीं होते, शैलो होते हैं, पेनफुल होते हैं, और अल्सर्स, रेड अल्सर्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है, वजाइकल होता है, ठीक है। हर्पीस, ओरल हर्पीस में वजाइकल्स होते हैं। जब वजाइकल रप्चर हो जाता है तो उससे हमारे पास शैलो जो है वो शैलो अल्सर्स बन जाते हैं, ठीक है। वो पेनफुल होते हैं और रेड कलर के होते हैं, ठीक है। अब इसकी जो मेन कॉज होती है वो HSV1 होता है, ठीक है, HSV1, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है कि जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है ना, ये मेनली जो होता है बच्चों में होता है, ठीक है, प्राइमरी इन्फेक्शन। अब ये प्राइमरी इन्फेक्शन जो होता है ना, ये कुछ टाइम बाद ठीक हो जाता है, ठीक है, लेकिन इट रिमेन डोरमेंट एट गैंग्लिया ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। ये डोरमेंट रह जाता है इन द गैंग्लिया ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। अब कोई स्ट्रेस होता है या कोई ट्रॉमा, एलर्जी, यूवी लाइट से एक्सपोजर हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, या तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया बंदा, ठीक है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वो होता है डोरमेंट वायरस होता है, वो दोबारा बॉडी को अटैक करता है, ठीक है। अब जब वो दोबारा अटैक करता है ना तो आपके ये जो अल्सरेशंस होती हैं ना, दोबारा बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और ये मेनली जो होती है ना, ऑफन अराइजेज ऑन लिप्स, जिसको आप कोल्ड सोर कहते हो, ठीक है। इसकी डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ पहले। ओरल हर्पीज़ में क्या होता है कि ओरल हर्पीज़ में जो हमारे पास पहले वजाइकल्स होती हैं, वजाइकल जब रप्चर हो जाती है तो हमारे पास शैलो जो है वो लेशंस होती हैं, वो पेनफुल होती हैं, और उसमें हमारे पास रेड जो है वो अल्सर्स होते हैं, ठीक है। अब इसकी कॉज जो है HSV1 है, ठीक है। प्राइमरी जो हमारे पास इन्फेक्शन होता है बच्चों में होता है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, आफ्टर सम डेज। फिर वो इट रिमेन डोरमेंट एट द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, ठीक है। फिर कोई स्ट्रेस हो, सनलाइट से एक्सपोजर हो, कोई ट्रॉमा हो, कोई प्रेगनेंसी वगैरह हो, इम्यूनो सप्रेस पर बंदा हो ना, तो उसमें क्या होता है कि देयर इज़ गोइंग टू बी रीएक्टिवेशन ऑफ द वायरस एंड इट इज़ गोइंग टू कॉज द कोल्ड सोर, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। अब जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है ना ओरल कैविटी का, ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास ये मेनली मैलिग्नेंट होता है, ठीक है। और मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ स्क्वेमस सेल लाइनिंग द ओरल म्यूकोजा, ठीक है। अब इसकी मोस्ट कॉमन कॉज क्या होती है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ओरल कैविटी की? या तो बंदा टोबैको ले रहा होता है या तो अल्कोहल ले रहा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना मोस्ट कॉमन प्लेस जो है ये हमारे पास फ्लोर ऑफ द माउथ में नज़र आता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ होती है ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूको मीन्स एक चीज़ होती है इसमें एरिथ्रोप्लेकिया और एक होती है ल्यूकोप्लेकिया, ठीक है। अच्छा, अब ल्यूकोज मतलब कि वाइट, प्लेकिया मतलब प्लेक, ठीक है। एरिथ्रो मीन्स रेड एंड प्लेकिया मीन्स प्लेक, ठीक है। और ये एरिथ्रोप्लेकिया और ल्यूकोप्लेकिया जो होते हैं ना, ये हमारे पास प्री कैंसेरियस लेशंस होती हैं। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉर्मल सेल्स हैं, उसमें जब डिस्प्लेजिया होता है तो हमारे पास ल्यूकोप्लेकिया या एरिथ्रोप्लेकिया बनता है, ठीक है। फिर जब डिस्प्लेजिया एनाप्लेजिया में कन्वर्ट हो जाता है तो उससे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ओरल कैविटी बन जाता है, ठीक है। अब देखो, अगर हमारे पास जो ये प्लेक है ना, आप इसको अगर टंग डिप्रेसर से इसको स्क्रैप करते हो और ये स्क्रैप ऑफ हो जाता है, ठीक है, तो ये ओरल कैंडिडियासिस का प्लेक है, ठीक है। और ठीक है, फिर इसमें जो आपका वो होता है ना, ये जो प्लेक होता है ना, तो इसमें सुपरफिशियली जो होता है कर्ड लाइक ग्रे टू वाइट इन्फ्लेमेटरी,
ठीक है, इन्फ्लेमेटरी मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ मेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या होता है कि हमारे पास दही की तरह, मतलब दही के कलर की तरह हमारे पास जो है ग्रेश टू वाइट इन्फ्लेमेटरी वो होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर मेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास ना अगर ये तो हम लोगों ने कह लिया कि अगर स्क्रैप ऑफ हो गया है तो वो हमारे पास ओरल कैंडिडिएसिस है। इसके अलावा हमारे पास हेरी ल्यूकोप्लेकियास भी होते हैं। ठीक है, अब हेरी ल्यूकोप्लेकियास जो होते हैं ये हमारे पास वाइट पैची होते हैं। ठीक है, लेटरल टंग में निकलते हैं और मेनली हेप्सटन बायर वायरस और HIV की वजह से निकलते हैं इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोगों में। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। और अगर ये प्लेक को आप स्क्रैप करते हो और ये स्क्रैप नहीं होता ना, तो ये मेनली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का डिस्प्लेजिया है, मतलब कि अभी कैंसर हुआ नहीं है लेकिन डिस्प्लेजिया है। ठीक है, प्री कैंसरियस स्टेज है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास एरिथ्रोप्लेकिया में क्या होता है कि रेड प्लैक होता है। ठीक है, और ये रेड प्लैक किसकी वजह से होता है? रेड इसलिए क्योंकि वास्कुलराइज ल्यूकोप्लेकिया। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास वास्कुलराइज क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली जब कैंसर होता है तो एंजियोजेनेसिस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होती है। ठीक है, अच्छा, दैट्स इट। फिर इसके बाद ल्यूकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया आर ऑफन बायोप्साइड टू रूल आउट द कार्सिनोमा। क्या होता है कि ल्यूकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया को जो है आप उसकी बायोप्सी करते हो। ठीक है, जस्ट टू नो कि ये हमारे पास कैंसर है या प्री कैंसरियस स्टेज है भी कि नहीं है। ठीक है, दैट्स इट।